सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। जैसा कि मैंने बोला था कि जल्दी से ब्लॉग आएगा, तो ये नेक्स्ट ब्लॉग आ चुका है। तो आज हमारे साथ कौन कौन है ये हम बाद में रिवील करेंगे। पहले हम जा रहे हैं, पहले हम आपके साथ अपनी चीज़ें रिवील करेंगे। गाइस पहले तो हम जा रहे थे सुजानपुर के मेले में, जो आपने पहले ब्लॉग देख चुके थे आप। बट फिर हमने प्लान चेंज कर दिया। हमने बोला कि लोगों को कुछ और कंटेंट देते, तो हम कहीं और जा रहे हैं, तो हम बाद में दिखाएंगे आपको वो। और पीछे से देखना अभी हेलो कर रहा है, तो उसको आप हेलो बोल देना। और एक और अभी आ चुका है, ये देखिए। और अब हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि हमने लिया क्या है और मिलाएंगे वहाँ पहुँचने के बाद। तो गाइस एज वेल हमारा फेवरेट फन सेंटर फ्रूट कैंडी और एक लेस और एक वो कोको कोला, और उन लोगों के पास भी है। और देख सकते हैं वैसे कौन कौन है, और वहाँ जगह के मिलते हैं। तो गाइस सबर का फल मीठा होगा कि कैसा, ये बस अब पहुँच के पता चलेगा। वैसे आ ही चुके हैं, अब हम देखते हैं अंदर से कैसा होता है राम धाम। स्पेशली हम इधर आप लोगों के खातिर ही आए हैं कि हम आपको कुछ नया कुछ दिखा सकें, नया, और खुद भी देख सकें। आप 0 किलोमीटर और 0 किलोमीटर के मीनिंग गाइस बहुत है। खड के अंदर जाके बनाई है, भी देखते हैं। गाइस को इमेजिन कर सकता है कि खड में एक बहुत ब्यूटीफुल जगह हो सकती है? नहीं कर सकते ना, तो मैं दिखाऊंगी आपको वो ब्यूटीफुल जगह। मुझे लगा खड से जाना पड़ेगा, तो मैं खड के अंदर चली गई थी। फिर मेरे दोस्त ने आवाज़ लगा के बोला कि इधर है रास्ता। मतलब उन लोगों को भी हैट्स ऑफ है जिन्होंने मंदिर बनाया, और उन लोगों को सबसे ज़्यादा जिन्होंने ज़मीन दे दी है। वरना आप लोग को पता ही है, आपको नहीं पता, पर मैं बता देती हूँ। हिमाचल के टिपिकल गांव के लोग इतने चालाक होते हैं ना रास्ता देने में, तो उनका सोचो मत। रास्ता क्या था, एक भीड़ विंदे ना पड़ी, मतलब एक जगह। इसको पता नहीं होगा भीड़ क्या होती है, रहने दो, मुझे भी नहीं पता। हिंदी में गाइस, हिंदी में मैं बताती हूँ क्या बोलते हैं, पर बाउंड्री। स्मार्ट हूँ जैसे इन लोगों को नहीं आता, कुछ सिर्फ मुझे आता है। अंकिता बोल रही है जैसे ये बाउंड्री है, ये कुछ भी बोलती गाइस इसकी बातों को। ये है, मजाक नहीं है। हम ऑलमोस्ट पहुंच ही चुके हैं, तो दिखाती हूँ अब आपको। और मतलब ना रास्ता कैसा लगा गाइस आपको आते टाइम? कितनी पहाड़ी और वो थी। चलो गाइस, कष्ट ले लेंगे हम भगवान जी से मिलने के लिए। यस गाइस, तो हम आ चुके हैं मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी रोम धोम। तो ऐसा रहे जैसे हम पैदल चल के आए हैं। गाइस चल तो हम पैदल ही रहे हैं, बट अभी लेट मी शो यू। पहले उन्होंने लगाए हैं ये प्यारे प्यारे भगवा रंग के झंडे, केसरिया रंग के। गाइस आप देख सकते हो ऐसी जगह, ऐसी जगह पे ऐसी जगह। ओह माय गॉड डैम। गाइस हम मंदिर को देख के इतने खुश हो रहे हैं, और मोनिका के अलग ही नशे, सस्ते नशे करती है। बोल रही हो मेरे को चीज दिख गई। दिखाओ दिखाओ गाइस मुझे दिखा रहा है। और गाइस पतली कितनी देख लो आप। इधर मोटे लोग कुछ खाते हैं और पतले बेचारे मोटे नहीं हो रहे हैं। तो लेट्स गो गाइस, लेट मी शो यू दिस ब्यूटीफुल नगरी। अब इसका ना काम चला ही हुआ है, कंस्ट्रक्शन आई थिंक सो। कहाँ लिखा है? तो हम आ चुके हैं, सबसे एंट्रेंस पे लगे हैं झूले। अभी बन रहा है, वैसे बना नहीं है उतना, बट फिर भी हम आ गए। अब आ गए तो आ गए। मूर्तियों को स्पर्श ना करें, जूते चप्पल बाहर निकालें। तो गाइज ये देखिए, ये वो सोने का हिरन, मैं पूरी स्टोरी बताऊंगी। ये है वो सोने का हिरन जिसे पकड़ने के लिए राम जी गए थे जंगल में। और जब जैसे ही ये इस हिरन के पीछे गए, रुको एक मिनट, इस हिरन के पीछे गए, वैसे ही वहाँ पे कौन आ गया? रावण। और बेचारी माँ सीता को उठा के ले गया। और गाइज इन लोगों को देखो, इनको कुछ स्टोरी का पता ही नहीं है। और देखो गाइज, फिर वो जो है रावण का, ये मुझे लगा एक मिनट गाइस, ये देखो इधर जो देखो, मैं वहाँ पे दिखाती हूँ आपको जूम करके। ये थी लक्ष्मण रेखा जिससे बाहर माता ने रखा था पैर, और ये साधु के भेष में थे रावण, और माता को चुरा लिया। और ये थी इनकी प्यारी कुटिया, वाह। और इस कुटी का नाम था पंचवटी। ये 4 बच्चे दिख रहे हैं ना आपको, वो 4 बच्चे राम लक्ष्मी शत्रुघ्न को भरता। ओह या गाइस, तो गाइस ये स्कैम होता हो यार, हम तो कहीं और चले गए। ये तो स्कैम हो गया, सॉरी गाइस। ये थे वो 4 भाई, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। सॉरी, अब चलती हूँ मैं, आ रही हूँ गाइस। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि जो गरुड़ जी थे ना, वो मतलब बचाने गए थे सीता माता को, और उनको भी रावण ने मार दिया था और नीचे गिर गए थे। तो ये है वो राम जी जो इनको पकड़ रहे हैं, और ये है लक्ष्मण जी। फिर बचाया भी तो था। तो अब चलते हैं उधर, दिखाती हूँ आपको। मेरा दिल वीर बघेरा, वीर
बघेरा। मेरा दिल बीर बघेरा। मैं भी बोल रही तो मैं फारसी में। तो गाइस अब इधर जाएंगे भगवान जी के पास और फोटो वायरल। अभी तो वहाँ जाएंगे ना गाइस, अभी इधर उस पैड़ी से चढ़ के जाएंगे पौड़ी से। पहले इधर जाते गाइस। ये देखिए वो लक्ष्मण रेखा, और लिखा भी है जिस बच्चे को पता नहीं हो, जैसे मोनिका और अंकिता की तरह। ही गाइस देख रहे हो चला औरतों को। चुप करो, जिसको कुछ नहीं पता था हमने तो ढोंग किया था कि ओह माय गाइस, मतलब ये ढोंगी भी है। इसने खुद एक्सेप्ट किया दैट शी इज ढोंगी। ओह माय गॉड, बोल रही है मैं ढोंगी हूँ। तो इसका नाम आज के बाद ढोंगी। अभी जाएंगे गाइस उस साइड, अभी चढ़ेंगे पौड़ियाँ। बोटिंग के लिए एक बत्तख भी रख दिया, पर इधर कोई है नहीं। और दिखाती हूँ आपको, मछलियाँ भी है गाइस। एक मिनट गाइस, आगे चढ़ना थोड़ा, मेरे को दिख नहीं रही है गाइस। अंदर है, पता नहीं आपको दिखेंगी कि नहीं, पर लेट मी शो यू। वो देखो वो चली हैं, देख रही हैं आपको भी गाइस। ये सारी मछलियाँ हैं चलते हुए। गाइस नेक्स्ट स्टोरी है कि जैसे मतलब अब देखो रावण मैया को चुरा के भाग गया, ये सब हो गया। फिर इन लोग मतलब राम भगवान ने और सब वानर सेना ने मिलकर बनाया था राम सेतु, मतलब वो राम सेतु पुल। तो गाइस क्या बोलूँ, वैसे तो पत्थर तैर गए थे, पर इधर मुझे कुछ और ही दिख रहा है। मैं बताती हूँ ऐसा क्यों हुआ, पर पहले आप देख लो कि बनाया और कितने प्रीटी लग रहे हैं पत्थर। अब पत्थर इसलिए पानी में नहीं तैर रहे हैं ना, राम तो लिखा है, पर इसलिए तैर नहीं रहे हैं क्योंकि मैंने सुना था कि बोला था कि जब धरती पे ज़्यादा वो बढ़ जाएगा पाप, तो ये सब चीज़ें होना बंद हो जाएंगी। तो अगर पाप घट जाएगा तो ये पत्थर खुद तैर जाएंगे। तो डोंट जज दिस पत्थर्स स्टोन्स। यस गाइस, अब आगे की स्टोरी बताती हूँ। ये तो बाद में बना था ना पुल, उस पुल को मतलब के पास जाने से पहले वो कहीं और भी गए थे। कहाँ गए थे मैं बताती हूँ। रास्ते में भगवान गए थे माँ शबरी के पास, और माता शबरी ने उनको वेर खिलाए थे, जो इनके हाथ में भी दिख रहे हैं आपको। और ये भगवान खा रहे हैं, देखना कितने प्लेट लग रहे हैं। और जो ये शबरी माँ थी, ये रोज़ अपने मतलब सारे बेर चक के रखती थी कि ताकि भगवान को कोई बेर खट्टा ना लग जाए। और लक्ष्मण जी खाना नहीं चाहते, इसलिए इन्होंने छुपा लिए थे बेर। देख रहे हो आप, तुम्हारे दोस्त को नॉलेज है, पर ना इन्होंने सीक्वेंस में नहीं बनाया, मतलब आगे पीछे, इसलिए स्टोरी बताने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। पर ब्लॉग को शायद मैं उस टाइप से डालूं कि आपको सब कुछ समझ आए। तो अब मैं इसके कुछ और पार्ट दिखाऊंगी आपको। लेट मी शो यू गाइस। ये कुटिया है, और कुटिया काफ़ी प्रिटी है, नो डाउट। गाइस ये स्टोरी बता, और भागवत भी लगा। एक मिनट गाइस, ये देखिए कुटिया, पहले लोग ऐसी में रहते थे। ये रावण की कुटिया थी जिसमें फिर माता को रखा गया था। हाँ। और देख सकते हैं आप गाइस, अंदर पाइप रखी हुई है। बट कोई बात नहीं। और गाइस इधर हनुमान जी जो थे ना, वो माता के लिए राम जी की अंगूठी लेके आए थे, और माता को प्रणाम कर रहे हैं उसी चक्कर में, मतलब उसी वजह से। और फिर मैं आगे बताऊंगी कि जो मतलब युद्ध हो रहा था, और लक्ष्मण भगवान जो थे मूर्छित हो गए थे, तो हनुमान जी गए थे उनके लिए संजीवनी बूटी लाने। तो ये उस पर्वत का वो है सिनेरियो जो आपको दिख रहा है। और फिर इधर राम भगवान ने जब रावण को मार दिया था, और रावण के हाथ जुड़ गए थे, इसलिए भगवान ने के हाथ ऐसे आशीर्वाद देने के लिए। ये देखिए, गाइस ये थी एक रामायण की छोटी सी स्टोरी जो उन लोगों ने क्रिएट की थी। बहुत ज़्यादा प्रीटी और अच्छी है। तो अब आगे भी ये थोड़ा बहुत दिखाऊंगी आपको। राम दरबार है, और एक राम के नाम से कुछ, शायद ये संजीवनी बूटी वाला पहाड़ होगा, आई थिंक सो, इतना मुझे भी पता है। गाइस अब आप सब ने ये सब देख लिया। अब मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि आगे इधर क्या क्या है। व्हाट इज दिस हियर। कुछ भी गाइस, ये है राम जी का कुछ, देखते हैं क्या है ये। व्हाट इज दिस। तो गाइस ये ऐसे बनाया कुछ पहाड़ी सब, मुझे इतना नॉलेज नहीं है अभी क्या है ये। और ये शायद वॉशरूम और पानी पीने की जगह है, और ये होगा श्री राम जी का दरबार। तो इधर चलते हैं। ये है मेन वैसे श्री राम जी का दरबार, यस, जिन्होंने रामायण लिखी है, वाल्मीकि जी हैं। चलते हैं। वैसे गाइस हमें सब कुछ पता है रामायण के बारे में, देखा। और ये राम दरबार के एंट्रेंस आप सबकी तरफ से जय हो। तो गाइस देख सकते हैं कितनी प्रिटी इस पे बनाया गया है। और ये मेन राम दरबार का।
गाइस अब मैं आपको मतलब सारी स्टोरी बताने वाली हूँ, सो वॉच इट। तब मतलब ब्रह्मा ने ना पुत्रों को मतलब वो दिया था श्राप, तब बने थे ये सब कुंभकर्ण, रावण, विजय, तो बने थे ये ऐसे कुछ श्राप के कारण। उसके बाद ये माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान का अवतार हुआ। सो बाल कांड है सबसे पहले, उसमें जो मतलब इनके पास बेटा नहीं होता था राजा दशरथ के पास, तो इन्होंने यज्ञ करवाया था और उसमें एक खीर मिली थी जो 4 रानियों में बांटी गई थी। उसके बाद इनके 4 पुत्र हुए जिनका नाम था राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। उसके बाद राम लक्ष्मण जो है वो विश्वामित्र के साथ वन जाकर राक्षसों का वध किया था इन्होंने। और उसके बाद राजा जनक को खेत में एक बच्ची मिली थी जो माता सीता थी। फिर राम और सीता का स्वयंवर हुआ था जिसमें शिव के धनुष को तोड़ना था। उसके बाद सभी पुत्रों का विवाह हो गया और उसके बाद अयोध्या कांड स्टार्ट हो गया। फिर वो मतलब दशरथ जाते थे, राम को राजा बनाना चाहते थे, पर जो मंथा थी उन्होंने कैकेयी के कान भर दिए थे। फिर कैकेयी ने जो है वो मतलब 2 वचन मांगने थे, तो उन्होंने मनचाहा वर माना और राम को अयोध्या छोड़ने के लिए कहा और उनके साथ लक्ष्मण और माता सीता भी चले गए। और जो राजा थे उन्होंने अपने पुत्रों मतलब वधू के वियोग में अपनी जान त्याग दी। उसके बाद आया अरण्य कांड। तो सो इसमें क्या हुआ था कि केवट ने जो है वो इनको नदी पार करवाई थी जाने के लिए, राम, लक्ष्मण और सीता को। उसके बाद चित्रकूट में भरत मिलन, मतलब भरत जो है चित्रकूट में जाकर राम से मिले थे। उसके बाद जो पंचवटी में जो शूर्पणखा का नाक काटा गया था, उसके बाद शूर्पणखा ने के द्वारा रावण को सीता मतलब ना शूर्पणखा ने बताया था रावण को कि सीता, लक्ष्मण और वो आ गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। उसके बाद सोने मतलब जो है वो मरीचि राक्षस ने जो है वो सोने का वो बनाया था, सोने का रूप लिया और सीता माता को जिद से हर के ले गया। ठीक है, लक्ष्मण ने मतलब इसमें क्या किया था कि ये सोने का हिरण बनाया था और सीता माता ने कहा था कि मुझे चाहिए, तो राम उसको लाने गए थे और लक्ष्मण ने एक रेखा बना दी थी और बोला था इसको पार नहीं करना है, इसके अंदर कोई भी नहीं आ सकता है, पर माता ने कर ली थी और फिर रावण ने उनको हर लिया और फिर जटायु बद्ध हो गया। और इसके बाद आ गए कि राम और लक्ष्मण का मिलन हो गया जटायु के साथ। उसके बाद सीता की खोज के दौरान शबरी के द्वारा बेर खाए गए थे। फिर किष्किंधा कांड हुआ, फिर उसमें वन में हनुमान का मिलन हुआ, फिर राक्षस का वध किया, फिर अहिल्या का उद्धार किया और फिर सुग्रीव का मिलन हुआ था। फिर राम, सीता और मतलब थे उन्होंने पायल से सीता माता को बचाना था और फिर बलि वध हुआ था। उसके बाद जामवंत हनुमान को शक्तियाँ याद दिलवाई गई थी। उसके बाद हनुमान ने समुद्र पार किया, राक्षसी परीक्षा मिली थी उसका भी वध किया उन्होंने। सुंदरकांड में जो थे हनुमान लंका में भविष्य से मुलाकात की थी, उनसे मिलने गए थे। उसके बाद हनुमान द्वारा सीता माता को अंगूठी दी गई थी। फिर रावण ने पूंछ से सारी लंका में आग लगा दी थी और मतलब उन्होंने हनुमान को पकड़ा था और पूंछ के साथ बांध दिया था। उसके बाद उन्होंने वो राम से राम करके बाण बनाए, फिर गिलहरी का उद्धार किया था। उसके बाद लंका कांड स्टार्ट हो गया। लंका का रामायण का 6th पार्ट है, तो इसमें जो है वो राम और विष्णु की मुलाकात हुई थी। उसके बाद लक्ष्मण युद्ध में मूर्छित हो गए। हनुमान ने वो मतलब वो जड़ी बूटी उठा के लाए थे, फिर जड़ी बूटी लाए। फिर सबसे पहले तो लक्ष्मण ने जो था मेघनाथ को मारा था, कुंभकर्ण को मार दिया गया फिर जो ज़्यादा सोते थे। और फिर राम द्वारा रावण का वध किया गया था। उसके बाद रावण ने लक्ष्मण को उपदेश दिया था। फिर अयोध्या वापसी, दिवाली और फिर उत्तरकांड इसका 7th पार्ट है, जिसमें क्या हुआ था लव कुश का जन्म हुआ था। लव कुश को वो घोड़ा था उनके पास, उसको पकड़ना था। फिर सीता माता धरती में समा गई, राम का सूर्य लीला समाप्त। इसमें राम भी समा गए थे एक समुद्र में और लीला समाप्त हो गई। तो ये थी रामायण। गाइस ये था पूरा राम मंदिर जो देखा। और जो यहाँ की बैठी थी ना वो यहाँ पे बीड़ी पी रही थी और जैसे हमने उनको देखा तो हंसने लग पड़ी। पर गाइस भगवान के त्योहार में ऐसी गलत हरकत आई डोंट लाइक दिस। मन करिए अंदर। और गाइस ये कह रही कभी कभी बीड़ी पीने का मन कर जाता है, पर गाइस भगवान के एटलीस्ट तो रुक जाना चाहिए, अपनी तलब को कंट्रोल में रखना चाहिए। दिब्बे का कहना है कि तलब आ जाती है, मंदिर में तलब आ रही है, तो ऐसे लोगों को तो डूब के मर जाना चाहिए। क्लियर एज रियल, समझी? ये मेरे से पूरा काम करवाती है अपना। नो गाइस मैं इतनी औसम हूँ ना, क्या बोलूँ मैं। ये देखा आपने सारा राम की नगरी और आई थिंक सो अभी बन रहा है। ये पूरे पत्थर हैं इधर। नौकरी अहें निश्चल मनने आए हुए हैं, कुछ मंगते नहीं है, हैं बस वीडियो बनाने आए हुए हैं। भगवान ने खुद पता क्या देना क्या नहीं।
जी औरतें पूछने लगी भगवान से क्या मांगा, तो मैंने तो बोल दी भाई हम एकदम निस्वार्थ मन से आए हैं, हमारे अंदर ऐसे कुछ भाव नहीं, भगवान को पता है हमें क्या चाहिए। और फिर ऐसे लोगों को मेरा तो मतलब बात करने का मन भी नहीं करता जो खुद आके इतना गलत काम कर रहे हैं और फिर इतने स्वीट बन रहा है और कह रही है तो हम मेरे ऊपर वाली साइड के लोग हैं, बट आई थिंक वी आर बेस्ट देन दैम। और गाइज आज मेरा गला ख़राब है तो आपको मेरी ऐसी आवाज़ सुननी पड़ रही है, तो उसके लिए क्या सह लो। इसे कुछ खाने के लिए ले लेते हैं और फिर चलेंगे इधर से, देखते हैं क्या मिलता है इधर। बहुत धूप है और हम खाने लगे हैं चाट और साथ में शायद खाएंगे गोलगप्पे। और इतनी खुशबू आ रही ना मिर्ची की, ऐसा लग रहा है कि पूरे अंदर तक मिर्ची चली गई। हम मिर्ची खा रहे हैं तो अभी गुस्सा कर सकते हैं। अभी हम बस मेले में जाएंगे, उसके बाद घर। दिब्बे के भाई को इसके ऊपर तरस आ गया और वो इसको पैसे भेज रहा है घूमने के लिए। वैसे ही लेके आई थी पर बहुत चला के बोल रही है भेज दे जितने और भेज दे। कहीं झूठी है वो, ऐसा हो सकता है कि वो 0 रुपये लेके आएगी। आपकी अब वो देगा मेरे को। मेरे मुंह के एक्सप्रेशन से गाइस आप पता लगा सकते हैं कि वो गोलगप्पे कैसे थे। मैंने एक खाया और भाग आई जल्दी से, वो दोनों फंस चुकी हैं खाने में। चाट की बारी देखते हैं कैसे रहती है। तो गाइस ये है चाट और बहुत ज़्यादा यम्मी लग रही है। और एक इस पत्ते से हम पहले खाते थे, आज पुरानी यादें ताज़ा हो गई। यस गाइस, और देखना कितनी प्रिटी लग रही है। सन ताली की बात नहीं है बट यार गाइस अभी नहीं मिलता ऐसा, मतलब हमें तो नहीं मिलता, तुम खाते होंगे ऐसा, हम तो। ये देखिए। और गाइस ये 1 मिनट नीचे करना जरा, ये है अंकिता का चम्मच और ये जाएगा इसके मुंह में। चलो खाओ तो, इतना कि शर्माना है आपको। इस चाट बहुत ज़्यादा यम्मी थी, हम मज़ा आ गए चाट खा के। बट वो जो था ना गोलगप्पे खाते तो मेरा ऐसा हो गया था कि मतलब चाट खाने मेरा मन कर रहा था ऐसे इस मतलब जहाँ स्टॉल से हम खा रहे थे मन कर रहा था इधर भाग जाऊँ। मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं अब गोलगप्पे ऐसे तो चाट कैसे होंगे। पर उनकी जो चटनी वो अच्छी नहीं थी। यस गाइस, उसकी चटनी नहीं पानी होता है, कुछ भी बोलती गाइस, फिर बोलती मुझे ऐसे कह रही है हरी चटनी लाल चटनी जो भी थी पानी होता है गोलगप्पे का, चटनी नहीं आती है। जो भी थी हमने चटनी बोला है, बचपन से हम चटनी ही बोलेंगे। पर मैं बता रही हूँ पानी बोला करो, नहीं तो कोई तुम्हारी बेइज्जती कर देगा गाइस। मैं तुम्हें अच्छी राह पे चलाती हूँ मैं। कुछ नहीं हो सकता, अब हो गया है। तो फिर गोलगप्पे जब खाए ना तो ऐसा लग रहा था कि बस सब बस मतलब भाग ही जाएं। और जैसे चाट खाई तो मजा आ गया, बस उसमें ज़्यादा टमाटर डाल दिए थे, बाकी परफेक्ट थी। तो अब चलते बस की आ गया वो पत्ते से खा के। यस गाइस, और वो पत्ता हमको होता है वहाँ पे मिलता होगा, बट आई डोंट नो। हम पहले उसके पर्स बनाते थे छोटे छोटे, तो नहीं किसी ने देखा। तो अब चलते हैं बस का वेट करने, और वो सब जा चुके हैं तो फटाक से उनको पकड़ना पड़ेगा। स्टे ट्यून गाइस। आपको ये जो सुनाई दे रहा है म्यूजिक, तो यहाँ पे वो लगा है भागवत। यस, मैं भागवत बोलती हूँ सप्ताह, पता नहीं आप क्या बोलते हो, कमेंट में बता देना क्या बोलते हो यार। भागवत सप्ताह समझ आ गया तो बस मोटिव ही होता है कि आपको समझ आ जाए। मतलब ना इधर लिखा था कि भागवत जो कल उठ जाएगा तो भंडारा होगा कल, तो ये दिव्या बोल रही है कि कल भंडारा खाने जाएंगे। तो इस बेवकूफ़ है कितने दूर भंडारा खाने आएगी। पैसे खर्च करके हमारी वैसे ही इतने दूर ट्रैवल करके हालत टाइट हो चुकी है, और इसकी खुद की भी हो चुकी है, देख सकते हैं आप। चल के थक चुके थे, हम बैठ गए अब बस का वेट करते हैं और फिर चलते हैं। अब पता नहीं बस कहाँ कब और कब आएगी, क्योंकि हम तो पहली बार आए हैं इधर। बस मिल चुकी है तो अब चलते हैं हमीरपुर। तो गाइस आए हैं हम, आ गए हैं हमीरपुर में और अपनी बाइक आ रही है आज बहुत दिनों बाद। तो चलते कुछ खाना और घर जाते हैं और बस। तो गाइस आ चुके हैं हमारे पिज़्ज़ा और कोको कोलास और चोकोलाव आना बाकी है। सो अब खाएंगे पियेंगे और बस। तो हे गाइस, आपको ब्लॉग कैसा लगा? लाइक शेयर कमेंट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को टैप करते हैं ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। यस गाइस, और मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग से। तब तक स्टे ट्यून एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाय।